इंसानी सभ्यता के इतिहास को अगर हम करीब से देखें ना, तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? मुझे लगता है हर चीज पर लेबल लगाने की हमारी जो आदत है। बिल्कुल। मतलब हम हर उस चीज को एक नाम या आकार देने की कोशिश करते हैं जिसे हम समझना चाहते हैं। किसी चीज पर एक लेबल लगा देना या उसे एक परिभाषा के भीतर कैद कर देना, ये हमारे मस्तिष्क के काम करने का एकदम डिफॉल्ट तरीका है। हाँ, बिना इसके हमारा दिमाग जानकारी प्रोसेस ही नहीं कर पाता। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड का जो सबसे परम सत्य है वो हमारी इस नाम देने और आकार तय करने की पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दे। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला विचार है ना? तो आज की हमारी इस गहरी दार्शनिक यात्रा में हम एक ऐसे ही प्राचीन और अत्यंत गूढ़ स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। हम श्री ललिता सहस्त्रनाम के 70वें भाग, विशेष रूप से श्लोक 70 के इर्द गिर्द बुने गए दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और ये एक ऐसा पाठ है जो चेतना के रहस्यों को बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से खोलता है। अच्छा, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस पाठ में उस परम चेतना के 1000 नामों का वर्णन है और दूसरी तरफ यही श्लोक दावा करता है कि वो शक्ति किसी भी नाम या रूप से पूरी तरह परे है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये श्लोक सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक स्तुति नहीं है। ये दर्शन शास्त्र और चेतना के विज्ञान का एक बहुत ही जटिल इंटरसेक्शन है। जटिल कैसे? मतलब क्या ये हमारी समझने की क्षमता की बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये श्लोक उस बिंदु को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है जहां भाषा, भौतिक आकार और हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं, यानी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। इसे समझने के लिए हमें भौतिकी और मेटाफिजिक्स दोनों का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। स्रोत की शुरुआत एक अत्यंत गहरे वैचारिक सूत्र से होती है जहां चेतना को नारायणी नाद रूपा कहा गया है। यहां नारायणी को केवल एक पौराणिक पात्र के रूप में नहीं देखना है। तो फिर किस रूप में? इसे नारायण यानी जो अचल, स्थिर और पूर्ण चेतना है, उसकी चलायमान ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब वो अचल चेतना गति में आती है तो वो सबसे पहले नाद या ध्वनि का रूप लेती है। ये नाद का विचार बहुत ही आकर्षक है। नाद रूपा यानी जो स्वयं ध्वनि का ही स्वरूप है। अब जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग उस रोजमर्रा के शोर या किसी संगीत की तरफ जाता है जो हमारे कानों से टकराता है। स्वाभाविक है, क्योंकि हम ध्वनि को वैसे ही अनुभव करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जिस नाद का उल्लेख है वो कोई ध्वनिक या अकॉस्टिक आवाज नहीं लगती। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये वह आदि स्पंदन है, वो कॉस्मिक वाइब्रेशन है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला रखी। बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। शांत और अनंत तालाब है, समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर उस पूर्ण शांति में एक पहला स्पंदन होता है, एक हलचल। एक बहुत ही सुंदर चित्र है ये। क्या हम कह सकते हैं कि वो जो पहली लहर उठी वही नाद है? और आज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कोई विशाल आकाशगंगा हो या एक छोटा सा परमाणु, उसी पहली लहर का विस्तार है। वो तालाब का रूपक एक हद तक ठीक है, क्योंकि ये हमें एक स्थिर माध्यम में ऊर्जा के प्रवाह को समझने में मदद करता है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार वास्तविकता इससे भी अधिक सूक्ष्म है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, तालाब के उदाहरण में पानी पहले से मौजूद है और लहर बाद में आती है ना? हाँ, पानी तो माध्यम है। बिल्कुल। लेकिन नादरूपा के सिद्धांत में वो आदिनाद ही वो माध्यम है जिससे स्पेस और टाइम यानी दिक् और काल की उत्पत्ति होती है। अरे वाह, मतलब लहर से ही पानी बन रहा है। एकदम सही। ये कोई ऐसी लहर नहीं है जो किसी बाहरी माध्यम में यात्रा कर रही है। ये चेतना का वो स्पंदन है
जो स्वयं को ही पदार्थ और ऊर्जा में बदल रहा है। ये तो बहुत हद तक मॉडर्न फिजिक्स जैसा लगता है ना? क्वांटम भौतिकी में हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, जहां ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी इकाई कोई ठोस कण नहीं है। हाँ, बल्कि ऊर्जा के कंपन करते हुए धागे हैं। बिल्कुल। इसी तरह प्राचीन भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि संपूर्ण सृष्टि की जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो अनिवार्य रूप से ध्वनिक है। हर ठोस चीज, हर विचार, हर ग्रह उसी मूल नाद की अलग अलग आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अगर ब्रह्मांड की हर एक चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं और हमारे विचार भी, उसी एक मूल नाद का संघनन या कंडेंसेशन है, तो फिर विभाजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। कोई गुंजाइश नहीं है, सब एक ही है। हर चीज उसी एक ऊर्जा का विस्तार है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज कुर्सी है, ये पेड़ है और ये इंसान है? यही तो हमारे दिमाग का खेल है। हाँ, मतलब हम उस अनंत को टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं? ये तार्किक संकट हमें सीधे अगली अवधारणा की ओर धकेलता है, जिसे हमारे स्रोत नाम रूप विवर्जिता कहते हैं। यानी जो नाम और रूप की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये अद्वैत वेदांत के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। अद्वैत दर्शन, जिसका अर्थ है गैर द्वैतवाद या नॉन ड्युअलिटी, ये स्थापित करता है कि वास्तविकता अविभाजित है। मतलब उसमें कोई दो चीजें हैं ही नहीं। हाँ, जब हम किसी चीज को कोई रूप यानी आकार और नाम देते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से उसे बाकी ब्रह्मांड से अलग कर रहे होते हैं। हम एक बाउंड्री खींच देते हैं। एकदम सही। और मानव मस्तिष्क किसी तरह काम करता है। हम निरंतर जानकारी को श्रेणियों या बॉक्सेस में प्रोसेस करते हैं। अगर हम किसी चीज को नाम नहीं दे सकते, तो हमारे मस्तिष्क के लिए उसे प्रोसेस करना असंभव हो जाता है। दिमाग एरर देने लगता है। बिल्कुल। इसलिए जब स्रोत ये कहता है कि वह परम चेतना नाम रूप विवर्जिता है, तो वह दरअसल ये बता रहा है कि परम सत्य हमारे मस्तिष्क की इस कैटेगराइजेशन प्रणाली की पकड़ से पूरी तरह बाहर है। वो किसी बॉक्स में फिट नहीं हो सकता। नहीं, वो किसी भी ज्यामितीय आकार या भाषाई शब्दकोश में समा ही नहीं सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, वो कोई साधारण दार्शनिक निबंध नहीं है। जी। ये सहस्र नाम है। जी। जिसका शाब्दिक अर्थ ही है हजार नाम। अब इस विरोधाभास को देखिए। एक पाठ जो विशेष रूप से उस परम चेतना को 1000 अलग अलग नामों से पुकारने के लिए रचा गया है, जो उसके हजारों सुंदर और भयानक रूपों का इतने विस्तार से वर्णन करता है, वही पाठ अचानक अपने 70वें श्लोक में आकर पूरी तरह से पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है। वो कहता है कि नहीं, वास्तविकता में उनका कोई नाम और रूप है ही नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें एक बहुत ही विस्तृत नक्शा दे और फिर कहे कि ये नक्शा पूरी तरह से काल्पनिक है। इस तरह के विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ये विरोधाभास केवल सतह पर है और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक विज्ञान? वो कैसे? देखिए, प्राचीन ऋषियों को ये बहुत अच्छी तरह पता था कि मानव मस्तिष्क सीधे शून्य या निराकार से नहीं जुड़ सकता। हाँ, वो तो है। अगर आप किसी से कहें कि उस अनंत रूपहीन और अनाम सत्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो दिमाग तुरंत एक खालीपन या भ्रम का शिकार हो जाएगा। मस्तिष्क को एक आलंबन, एक सहारे की आवश्यकता होती है। एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। वे हजार नाम और रूप उसी संज्ञानात्मक सहारे का काम करते हैं। वे स्कैफोल्डिंग की तरह हैं। स्कैफोल्डिंग? हाँ, जैसे जब कोई इमारत बन रही होती है तो उसके चारों ओर बांस या लोहे का ढांचा खड़ा किया जाता है ना? हाँ, ताकि इमारत खड़ी की जा सके। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब इमारत पूरी हो जाती है तो उस ढांचे को हटा दिया जाता है। नाम और रूप वो ढांचा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वे उस निराकार तक पहुंचने के उपकरण हैं। जब चेतना का विकास एक विशेष स्तर तक पहुंच जाता है, तो नामों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। यह श्लोक दरअसल एक चेतावनी है कि हमें उस ढांचे से ही प्यार नहीं कर लेना है। एकदम सही।
व्यक्ति को उन नामों और आकारों से ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ये याद रखना चाहिए कि वे केवल उस पारदर्शी और अनाम सत्य की ओर इशारा करने वाले संकेत हैं। क्या बात है। मतलब नाम और रूप मंजिल नहीं है, वे केवल मंजिल तक पहुंचने के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हैं। जी। हाल पैदा करता है। कैसा सवाल? अगर वो परम सत्य केवल एक अमूर्त नाद है और अगर वो किसी भी नाम या भौतिक रूप से पूरी तरह परे है, तो एक इंसान का नर्वस सिस्टम उस सत्य के साथ इंटरफेस कैसे कर सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब हम उस निराकार के साथ कोई संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही भौतिक और सीमित प्राणी हैं। लेकिन स्रोत इस दुविधा का एक बहुत ही सटीक तकनीकी समाधान प्रस्तुत करते हैं। ह्रींकारी, ह्रीमती, हृदया। इस बिंदु पर आकर ये पाक दर्शन शास्त्र से आगे बढ़कर तंत्र और ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करता है। साउंड साइंस। जी। जब बौद्धिक स्तर पर आकार और नाम मिट जाते हैं तो सत्य को समझने की हमारी तार्किक क्षमता काम नहीं करती। तब अनुभव का एक अलग केंद्र सक्रिय होता है। यहाँ री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसे माया बीज भी कहा जाता है। बिल्कुल। बीज मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते जिनका कोई व्याकरणिक अर्थ हो। वे विशुद्ध रूप से ध्वनिक कुंजियां हैं, ध्वनिक चाबियां, जो किसी ताले को खोलती हैं। हाँ, ह्रीमकारी का अर्थ है कि वो चेतना स्वयं इस स्पंदन का स्वरूप है, और ह्रीमती का अर्थ है कि वह इस मंत्र की असीम शक्ति से युक्त है। और फिर आता है सबसे खास शब्द हृदया, जिसका अर्थ है कि इस शक्ति का अनुभव केवल हृदय में ही किया जा सकता है। बिल्कुल सही। पता है, जब भी हम हृदय शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर इसे भावनाओं से या शरीर के उस अंग से जोड़ लेते हैं जो खून पंप करता है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन हृदय के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये कुछ और है। इसे समझने के लिए मैं एक ध्वनिक अनुभव का सहारा लेना चाहूंगी। मान लीजिए आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में खड़े हैं जहां बहुत तेज और गहरी बेस बज रही है। हाँ, वो धमक जो सीधे सीने में लगती है। बिल्कुल, वो आवाज आपके कानों से ज्यादा आपके शरीर पे असर करती है। आप उस कंपन को सीधे अपनी छाती के बीचों बीच महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो ध्वनि आपके भौतिक शरीर के भीतर एक अनुनाद या रेजोनेंस पैदा कर रही है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो क्या ह्रीम मंत्र और हृदय का ये अनुभव कुछ उसी तरह का है, जहां हम बौद्धिक समझ को छोड़कर सीधे एक स्पंदन को अपने भीतर महसूस करते हैं? बेस कॉन्सर्ट का वो रूपक भौतिक अनुनाद को समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हीं के विज्ञान में हमें इसे थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर देखना होगा। सूक्ष्म स्तर पर मतलब कैसे? देखिए, बेस की आवाज एक ध्वनिक तरंग है जो भौतिक शरीर की कैविटी में कंपन पैदा करती है। लेकिन बीज मंत्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमारी संज्ञानात्मक और तंत्रिका संबंधी यानी न्यूरोलॉजिकल अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। तो ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा है। जी। री में ह शिव का, र प्रकृति का, ई महामाया का और अंतिम बिंदु उस शुद्ध नाद का प्रतीक माना जाता है। सब कुछ एक ही मंत्र में समाहित है। हाँ, जब इस मंत्र का सही आवृत्ति पर मानसिक या सूक्ष्म उच्चारण किया जाता है तो ये हमारे विश्लेषणात्मक दिमाग के शोर को बायपास कर देता है। दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ हृदय का अर्थ वो मांस का टुकड़ा नहीं है जो धड़कता है, बल्कि ये चेतना का वो मूल केंद्र है, वो कोर अवेयरनेस है जहाँ कोई विचार या शब्द होते ही नहीं है, सिर्फ एक विशुद्ध अनुभव होता है। एकदम सही। हृदय का वास्तविक अर्थ ये है कि जब वो बीज मंत्र भीतर गूंजता है तो अनुभव करने वाले की चेतना सीधे उस ब्रह्मांडीय नाद के साथ एक लय में आ जाती है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे खोजना पड़े। मतलब ये हमारे अंदर ही है। जी, ये हमारे अपने ही अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र का स्वाभाविक स्पंदन है। इसका मतलब है कि ये एक पूरी तरह से आंतरिक और स्वप्रमाणित अनुभव है। जब व्यक्ति अपने ही विचारों के शोर से नीचे उतरकर उस हृदय केंद्र में स्थापित हो जाता है तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में तो नहीं रह सकता ना। हाँ, ये तो संभव नहीं है।
हमें आंखें खोलनी पड़ती हैं, इस भौतिक दुनिया से बातचीत करनी पड़ती है और रोजमर्रा के फैसले लेने पड़ते हैं। तो जब हम हृदय में उस अनाम सत्य का अनुभव कर लेते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया और हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इसका सबसे गहरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण उत्तर स्रोत के अंतिम भाग में मिलता है, हेयोपाधेय वर्जिता। ये अंतिम अवधारणा इस पूरे दार्शनिक यात्रा का शिखर है और मैं कहूंगा कि ये मानव मनोविज्ञान पर एक बहुत ही गहरी चोट है। वो कैसे? अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो हे का अर्थ है वह जो त्यागने योग्य है, जो बुरा है, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं। जी। और उपाधेय का अर्थ है वह जो ग्रहण करने योग्य है, जो अच्छा है, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। और वर्जिता का अर्थ है इन दोनों प्रवृत्तियों से पूरी तरह मुक्त होना। मतलब ना कुछ अपनाना और ना कुछ छोड़ना। बिल्कुल। विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा पूरा अस्तित्व इसी बाइनरी पर टिका है। हमारा आदिम मस्तिष्क लगातार दुनिया को स्कैन करता है और चीजों को छांटता है। हाँ, ये सुरक्षित है, वो खतरनाक है। ये स्वादिष्ट है, वो कड़वा है। ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस अवधारणा को हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारें तो क्या ये हमें सिर्फ ये सिखा रहा है कि हमें किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए? यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये केवल जज न करने की कोई सतही नैतिकता नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? यह एक रेडिकल कॉग्निटिव शिफ्ट है। लगातार दुनिया को अच्छे और बुरे में बांटना, अपने आसपास की वास्तविकता को अपने सुविधानुसार क्यूरेट करने की कोशिश करना, ये हमारे मस्तिष्क की बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करता है। हाँ, हम हमेशा एक संघर्ष में रहते हैं। बिल्कुल। हम लगातार उस चीज से लड़ रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है और उस चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है। इस निरंतर घर्षण से मनोवैज्ञानिक थकान पैदा होती है, जिसे हम आज साइकोलॉजिकल बर्नआउट कहते हैं। जी। हेयोपाधेय वर्जिता अवस्था में पहुंचने का अर्थ है ये गहराई से महसूस करना कि जब हर चीज उसी एक आदिनाद का विस्तार है, जब कोई अलग रूप और नाम वास्तव में है ही नहीं, तो फिर त्यागना किसे और ग्रहण किसे करना है? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। पानी की एक लहर पानी की दूसरी लहर को कैसे रिजेक्ट कर सकती है? कर ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों पानी है। जब ये समझ आ जाती है तो वास्तविकता से लड़ने का वो सारा तनाव अचानक गिर जाता है। व्यक्ति दुनिया में सक्रिय रहता है, कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म इस घबराहट से प्रेरित नहीं होते कि उसे कुछ पाना है या किसी चीज से बचना है। वो एक संपूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विचार है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ चीजों को छांटने और वास्तविकता का विरोध करने में बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, हम पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। अगर हम आज की हमारी इस पूरी चर्चा के सभी सूत्रों को एक साथ पिरोएं तो यह एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक यात्रा की तरह नजर आता है। स्रोत ने हमें सबसे पहले ये बताया कि वास्तविकता का मूल स्वभाव वो आदिनाद है जो हर जगह व्याप्त है। जी, जो सब कुछ का आधार है। फिर उसने हमारे मस्तिष्क के उस भ्रम को तोड़ा जो हर चीज को नाम और आकार में कैद करना चाहता है। उसने हमें बताया कि यह सब नाम रूप विवर्जिता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने हमें उस निराकार सत्य से जुड़ने का तंत्र दिया, ह्रीम मंत्र, और हमारे अपने हृदय का केंद्र। और अंततः उस आंतरिक स्पंदन का जो बाहरी परिणाम है वो है पूर्ण संभाव। वो अवस्था जहां दुनिया को अच्छे और बुरे की बाइनरी में देखना बंद हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी एक चेतना का अभिन्न अंग महसूस होने लगता है। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा हमें हमारे सीमित भौतिक अस्तित्व से उठाकर एक ऐसी समग्र चेतना तक ले जाती है जहां केवल एक सहज स्वीकार्यता बचती है। ये दर्शन शास्त्र का एक ऐसा ढांचा है जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज की इस तनावपूर्ण और विभाजित दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। हम लगातार अपने और दूसरों के बीच दीवारें खड़ी कर रहे हैं, बिना ये समझे कि वो ईंट भी उसी एक ऊर्जा से बनी है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बिल्कुल।
तो इस पूरी दार्शनिक यात्रा को समेटते हुए यहाँ एक विचार सामने आता है जिस पर गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, हम अपने जीवन की आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव को सही या गलत के किसी न किसी खांचे में फिट करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। हमारी पूरी जिंदगी ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए के बीच का एक थका देने वाला संघर्ष बन गई है। लेकिन क्या होगा अगर ये समझ लिया जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे परम सत्य है वो हमारे इन त्यागने और स्वीकार करने की क्षुद्र सीमाओं से बिल्कुल अछूता है? क्या होगा अगर कल सुबह उठकर दुनिया को टुकड़ों में बांटने और जज करने के बजाय ये महसूस किया जाए कि हम सभी उस एक अनंत और अविभाजित नाद का ही एक हिस्सा हैं? शायद उस एक पल की अनुभूति में वो शांति छिपी है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। इस गहरे वैचारिक अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दार्शनिक यात्रा के साथ फिर मिलेंगे।